तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो ऋतिक रोशन के जितने भी फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट मैं लेके आ चुका हूं। और अगर अपडेट पसंद ना आई ना तो भाई ऋतिक रोशन के जितने भी फैंस हैं ना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना अगर पसंद ना आई तो। और एक नहीं, दो नहीं, तीन अपडेट हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को उस न्यू मूवी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अपडेट को शुरू करते हैं। ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड कॉमेंट जरूर कर देना। देखो भाई, मैंने आप लोगों को बहुत टाइम पहले एक न्यूज़ बताई थी कि कबीर खान एंड ऋतिक रोशन दोनों एक साथ एक मूवी के लिए कुछ बात कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट पे यहाँ पे काम चल रहा है। मैंने 2-3 महीने पहले ये रिपोर्ट आप लोगों को दी थी। अब वो कौन सा प्रोजेक्ट है इसके बारे में नहीं पता चल पाया था। कौन सी मूवी होने वाली है इसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता चल पाया था। और यहाँ पर अभी इस मूवी का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्टर भी यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है। ऋतिक रोशन मिल ज़रूर रहे थे, लेकिन वो एक पूछने के लिए कि क्या आप इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, क्या आप इस मूवी में इंटरेस्टेड है कबीर खान से। और हमें ये लग रहा था कि कबीर खान ऋतिक रोशन से यहाँ पे मिलने के लिए जा रहे हैं अपनी मूवी के लिए, जबकि ऐसा नहीं था, ऐसा उल्टा था। और ऋतिक रोशन इस मूवी को अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस यानी कि फिल्म क्राफ्ट उनके प्रोडक्शन का नाम है, तो आई थिंक सो, जिसमें क्रिश और क्रिश सारी सीरीज बनी। तो यहाँ पे ऋतिक रोशन अपनी उस प्रोडक्शन हाउसेस से इस मूवी को भाई साहब प्रोड्यूस करेंगे। अब ये डायरेक्टर हायर करने की यहाँ पे सोच रहे हैं। अब ये प्रोजेक्ट होगा कैसा भाई? देखो, ये प्रोजेक्ट होगा एक तरीके से बहुत ही अलग और बहुत ही यहाँ पे एक न्यू अंदाज में एक अलग तरीके का प्रोजेक्ट है और एक बिग प्रोजेक्ट है। और देखो यहाँ पे जिस तरीके से मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि क्रिश 4 पे इन लोगों ने, क्रिश 3 पे इन लोगों ने, या क्रिश पे, क्रिश की जितनी भी सीरीज़ है ये लोग क्रिश 4 पे काम करने की सोच रहे हैं या फिर काम कर चुके हैं। ये लोग सेम टू सेम इसी तरीके का VFX, उसी तरीके की स्टोरीज, लेकिन एक नए तरीके से दिखाना चाहेंगे। इसमें कोई ऐसा सुपर हीरो वाइज नहीं होगा जैसे कि उसमें सुपर नेचुरल कोई पावर थी ऋतिक रोशन के पास में, ऐसा नहीं होगा इस प्रोजेक्ट में। ये एक प्रोजेक्ट होगा, ये एक आम आदमी से जो है कनेक्ट होगा, लेकिन इस आम आदमी के पास भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि मतलब एक आम आदमी से ऊपर होगा ये आदमी। लेकिन इसके अंदर कोई सुपर हीरो वाली कोई ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जिस पे ये मूवी है। अब यहाँ पे देखो, इस फिल्म का आइडिया जो है ऋतिक रोशन के दिमाग में आया था और इसे बॉलीवुड में कुछ नए तरीके से लाने की ऋतिक रोशन जो है ना कोशिश कर रहे हैं, नए तरीके। क्योंकि अब मैं बताऊंगा लास्ट में कि किस बेस पे, क्योंकि इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट जो है ना अभी तक मैंने बॉलीवुड में देखा नहीं है। हालांकि 1-2 मूवी आई हैं, लेकिन वो बहुत ही लो और उसको ज़्यादा यहाँ पे भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि देखा ही नहीं गया है। क्योंकि जिस लेवल पे आया है ना, वो काम आया ज़रूर है बॉलीवुड में, लेकिन उसको यहाँ पे इतना पसंद नहीं किया गया है। अब मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूँ भाई? मैं बात कर रहा हूँ ज़ॉम्बी पे। यानी कि ज़ॉम्बी जो मूवीज़ होती हैं आपने देखी होंगी हॉलीवुड में, कितनी ज़्यादा यहाँ पे जो है पॉपुलर हुई हैं और हमने देखी भी है इंडिया में भाई, हिंदी डब्ड होके, तो हमें मज़ा आता था। और अब यहाँ पे ऋतिक रोशन ऐसी ही एक मूवी को बना रहे हैं और ख़ुद के प्रोडक्शन हाउसेस में, और ख़ुद यहाँ पे देखो प्रोड्यूस करेंगे, डायरेक्ट करवाएंगे किसी और से। अब यहाँ पे कौन हो सकता है डायरेक्टर, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। वो भी देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को लास्ट में एक हिंट दूंगा, हो सकता है कि ये डायरेक्टर हो सकते हैं। लेकिन ये जो मूवी होने वाली है दोस्तों, ये होने वाली है एक हॉलीवुड मूवी का यहाँ पे एक रीमेक। लेकिन वो एक रीमेक नहीं है, रीमेक से हटके ये लोग कुछ उसके अंदर अपनी चीज़ें भी रखेंगे, यानी कि सेम टू सेम रीमेक नहीं होगा। और ये भी मैं बताऊँगा कौन सी मूवी का रीमेक है। देखो, 2007 में एक मूवी आई थी आई एम लेजेंड। ये उस मूवी को देख के ऋतिक रोशन के दिमाग में एक इस मूवी का बनाने का आइडिया आया, जो वो अपने लिए यहाँ पे कर सकें कुछ। मतलब ऋतिक रोशन आई एम लेजेंड को देखा और उन्होंने उस मूवी को देख के एक आइडिया आया कि भाई मैं कुछ क्या इस मूवी के अंदर नया कर सकता हूँ, इस मूवी को लेके कुछ मैं नए तरीके से कुछ जोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे ऋतिक रोशन ने सोचा समझा और उसको डन कर दिया। और ऋतिक रोशन सेम टू सेम नहीं बनाएंगे भाई, रीमेक नहीं होगा, इसको कुछ नया करके अपने तरीके से यहाँ पे कुछ रखा जाएगा, फिर यहाँ पे उसको बनाया जाएगा। तो ये चीज़, ये प्लानिंग चल रही है ऋतिक रोशन की। तो विल स्मिथ की मूवी थी वो आई एम लेजेंड। जिस तरीके से उसमें ज़ॉम्बीज़ का एक क्रेज़ दिखाया था और एक सिंगल बंदा, मतलब कोई नहीं है, सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। मैंने वो मूवी देखी नहीं है, अब देखूँगा। जिस तरीके से अब मुझे न्यूज़ मिली है, तो किस तरीके से है वो मूवी और क्या है उस मूवी के अंदर, मैंने अभी तक नहीं देखा है। लेकिन भाई यहाँ पे एक ख़तरनाक मूवमेंट है भाई। मैं तो कहता हूँ कि इस मूवी के अंदर जिस तरीके से मैंने अभी ट्रेलर ही देखा तो मज़ा आ गया मुझे ट्रेलर देख के भाई, बहुत ही ज़्यादा मैं डर गया देख के भाई। इस तरीके का जो है ट्रेलर था और मज़ा आया भाई ऋतिक रोशन का ये प्रोजेक्ट सुन के। तो भाई मैं यहाँ पे एकदम गूज़बम्स आ गए भाई,
और जब ये मूवी बनेगी और जब बन के निकलेगी तो क्या एक क्रेज़ होगा भाई थिएटर्स में, और क्या होगा, मतलब एक नई चीज़। और देखो यार जिस तरीके से क्रिश की सीरीज़ है वो भी एक इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है कि कभी महामारी आ रही है और ये आ रहा है और वो आ रहा है, मतलब दूसरी में भी, दूसरी नहीं तीसरी में जो अभी आई थी विवेक ओबराय वाली, और अब देखो इस तरीके का काम। तो मैं तो कहता हूँ कि देखो ऋतिक रोशन जो है एक हॉलीवुड एक्टर की एक भाई साहब एक इमेज रखते हैं। आदमी लगता ही नहीं कि भाई एक बॉलीवुड का एक्टर है, इंडियन तो लगता ही नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर जो ऋतिक रोशन जो है ना हॉलीवुड जैसी फिल्में करेंगे ना, तो मैं कहता हूँ कि भाई उनकी एक अलग ही लेवल की एक फ़ैन फॉलोइंग और भी ज़्यादा हो जाएगी, और भी ज़्यादा। मतलब एक तो हॉलीवुड में उनके अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है जो फाइटर में हमने देखी, फिर यहाँ पे अगर इस तरीके का काम होगा तो भाई ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में ही इस चीज़ को देखा जा रहा कि भाई कोई ऋतिक नाम का कोई एक्टर है और वो एक मूवी कर रहा है विल स्मिथ की जो 2007 में आई। अब ये तो हमें पता, अब ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड में जो आम पब्लिक है हम लोगों की तरह, क्या उनको नहीं पता होगा? भाई उनको सबको पता होता है और वो सब यहाँ पे देखते हैं। ऋतिक रोशन को सब जानते हैं, शाहरुख खान को सब जानते हैं, सलमान खान को सब जानते हैं, सनी देओल को सब जानते हैं, एंड यहाँ पे आमिर खान को सब जानते हैं, सबको जानते हैं। तो यहाँ पे वहाँ के लोग भी पागल हैं, और ऋतिक के पीछे, शाहरुख के पीछे तो भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रेज़ अलग ही है। तो वहाँ के लोग भी जानेंगे कि भाई ऋतिक रोशन की एक मूवी आ रही है जो विल स्मिथ ने की थी, आई एम लेजेंड, तो हम उसको देखें। तो आप लोग सोचो कि जब इस तरीके की मूवी जब बन के तैयार होगी और जब ये हॉलीवुड में उसको शोज़ मिलेंगे और जब ये हॉलीवुड में उसको लगाएंगे तो क्या हाल होगा। अब ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, सेम टू सेम रीमेक नहीं होगा, सेम टू सेम मूवी नहीं होगी। मतलब सेम टू सेम मूवी नहीं होगी, रीमेक वही होता है जो सेम टू सेम उठा के चेप दिया जाता है। नहीं, तब यहाँ पे ऋतिक रोशन पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ अलग भी होगा। और लास्ट टाइम जो अभी ये लोग सिद्धार्थ आनंद के घर पे गए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कबीर खान के साथ में जब मना हो गया है तो शायद आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋतिक रोशन उस प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ ना कुछ बात करने गए हों, इस प्रोजेक्ट के बारे में भी इन्होंने बात की हो कि भाई आप ये और अगर देखो इस तरीके की फिल्म सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करते हैं तो मैं 100% श्योर हूँ कि भाई ये मूवी बहुत उम्दा लेवल पे वो डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि इस तरीके की मूवीज़ वो डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो एक कमर्शियल डायरेक्टर है, उसको पता है कि भाई मुझे किस तरीके से क्या शॉट रखना। और इसी तरीके की मूवीज़ के लिए भाई ऐसे डायरेक्टर बने हैं, इस तरीके की बड़े लेवल की हाई VFX ऐसी फिल्में SS राजामौली और सिद्धार्थ आनंद जैसे डायरेक्टर कर सकते हैं। SS राजामौली की देखो अपनी कहानी होती है, वो अपने तरीके से लेके चलते हैं, लेकिन अगर उनको दिया जाए तो आई थिंक सो मुझे लगता है कि वो बहुत बढ़िया, क्योंकि उनको समझ है VFX एंड CGI के। सेम टू सेम सिद्धार्थ आनंद को भी समझ है VFX एंड CGI के, और इसका CGI वर्क और VFX वर्क अगर रेड चिलीज़ को दे दिया जाए तो भाई मैं तो कहूँगा कि भाई सोने पे सुहागा। एक स्टाइल है उसके VFX में, एक CGI में एक स्टाइल है, वरना तो DNEG भी है भाई, लेकिन उसमें एक स्मूथली वर्क चलता है, लेकिन VFX जो इसका रेड चिलीज़ का है उसमें एक स्टाइल है। तो भाई यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये प्रोजेक्ट ऋतिक रोशन का, आई एम लेजेंड उस मूवी का नाम है, विल स्मिथ ने की थी वो मूवी। आप लोग जाके देखना यूट्यूब पे, आप लोगों को पता चलेगा। और भाई अगर ऋतिक रोशन ये मूवी करते हैं इस तरीके की और कुछ नया अपना रखते हैं तो भाई मैं तो कहूँगा कि मूवी फाड़ने वाली है, बहुत ज़बरदस्त मूवी बनेगी। और इस मूवी पे काम चलेगा क्रिश 4 के बाद में, यानी कि क्रिश 4 के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्रिश 4 के बाद में ये मूवी फ्लोर पे जाएगी, तो भाई कमाल हो गया। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा यार अगली मूवी क्रिश 4 होगी, उसके बाद में ऋतिक रोशन का क्या यहाँ पे एक लाइनअप है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसके बारे में हमें पता नहीं चल पा रहा था। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे जो बातें हैं वो खुलती हुई आ रही हैं। तो नीचे कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है और आप कितना एक्साइट हो इस मूवी के लिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।